ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान इस महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है और जाते जाते एक बड़ा कूटनीतिक दांव चलने की तैयारी में भी है। 22 जुलाई को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान खुली बहस कराने जा रहा है। मुद्दा होगा दुनिया में लंबित विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। लेकिन जानते हैं इसमें दिलचस्प क्या है? दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान असल में कश्मीर का कार्ड खेलना चाहता है, लेकिन सीधे सीधे कश्मीर का नाम लेने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव में कश्मीर का नाम लिखा तो वीटो का खतरा है। यूएनएससी में कोई भी स्थायी सदस्य, खासकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या रूस इसे ब्लॉक कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की ये पूरी बहस अब सामान्य शब्दों में लपेट दी गई है। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इस बहस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो बात पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ाती है वो है भारत का साफ रुख। भारत हमेशा से कहता आया है कि कश्मीर हमारा है, अंदरूनी और द्विपक्षीय मामला है, और यही बात अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस भी मानते हैं। यूएन चार्टर का अध्याय 6 भी कुछ यही कहता है। विवाद सुलझाना है तो पहले पक्षकार खुद ही आपसी बातचीत से हल निकालें। पाकिस्तान अब उसी चार्टर को पकड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंच से अपनी बात घुमा फिराकर कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कश्मीर का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इस बीच पाकिस्तान ओआईसी को भी यूएनएससी में घसीटना चाहता है ताकि मुस्लिम देशों का सपोर्ट यहां दिखाया जा सके। लेकिन भारत साफ कर चुका है, ओआईसी के मंच से भी कश्मीर की बात बेमतलब है, क्योंकि हल निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच ही। यूएनएससी में पाकिस्तान का नया दाव तो अब सामने आ रहा है, लेकिन क्या असर होगा इसका? 22 जुलाई को खुली बहस पाकिस्तान कराने वाला है और लंबित मामलों का समाधान ये खास मुद्दा है। लेकिन पाकिस्तान यहां बैकडोर से काम करने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जयदेव जोशी जी हैं, यूके देवनाथ सर भी हैं। यूके देवनाथ सर, आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान ये जो कूटनीतिक चाल चल रहा है इसके पीछे डर ज्यादा है या सोच ज्यादा है? अच्छा, यूके देवनाथ सर अभी हमारे साथ में नहीं है। जयदेव जोशी जी, आप इस सवाल का जवाब दे दें। जब आएंगे उस खबर पे जी, जरा आपने जो पूछा उसका लास्ट सेंटेंस हाँ, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि ये जो यूएनएससी में पाकिस्तान कूटनीतिक चाल चल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? रीजन इसके पीछे क्या है? डेफिनेटली लगेगा कि मैं दोबारा कर रहा हूं, पर यही फितरत पाकिस्तान की है और यही बात है। अब पीसफुल तरीकों से आतंकवाद कैसे खत्म किया जा सके, इसके ऊपर अगर पाकिस्तान बात करने वाला है तो मेरा सुझाव यही रहेगा इसमें कि इस डिस्कशन में जो भी पॉइंट आते हैं, पाकिस्तान को ये डिस्कशन उस तरीके से कराना चाहिए कि इस डिस्कशन में जो भी पॉइंट्स आएंगे उनके सारे के सारे पॉइंट्स, उनका अमलीकरण, उनको जमीन पे लाने का काम पाकिस्तान खुद पहले अपने यहां से करेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, वैसे ही रिफॉर्म बिगिंस फ्रॉम होम। अपने यहां से ही सुधार की शुरुआत करनी चाहिए। अगर पीसफुल रेजोल्यूशन पाकिस्तान चाहता, कश्मीर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अगर पाकिस्तान पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता तो द बुचर ऑफ बांग्लादेश के नाम से पाकिस्तान के जनरल ने कत्लेआम नहीं किया होता तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करता तो दशकों से और आज भी बलूचिस्तान में जिस तरीके का दमन चक्र पाकिस्तान चला रहा है, वहां की सेना चला रही है, वो पाकिस्तान नहीं करता। नेचुरल रिसोर्सेज से काफी उपयुक्त और काफी नो, इट्स अ वेरी ट्रेजर्ड प्लेस। मतलब दिखाने की कोशिश है कि सीधे सीधे कदम है, लेकिन उसमें भी अंदर खाने पाकिस्तान की वो सोच है, रह रहकर कश्मीर का मसला है और मुस्लिम देशों को साथ में लाने का यही मकसद कि किसी तरह सोल्यूशन निकल जाए। लेकिन भारत और भारत के सहयोगी देश ये बार बार साफ कर चुके हैं कि आपका आपस का मसला है, आपस में ही सुलझाइए। यानी कि ये चाल बेनकाब भी हो गई है और बेमतलब सी भी है, इसका कोई नतीजा होगा नहीं। जयदेव जोशी जी, बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।